इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हुई अकेले तो स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का दामन छोड़ बनाएंगे नई पार्टी या होंगे बसपा के साथ शामिल। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, कांसी राम साहब कहा करते थे कि बसपा का पुर्जा हर जगह फिट नहीं होता, यानी कि जब भी स्वामी प्रसाद मौर्य की आजकल बात हो रही है तो लोग बसपा को याद कर रहे हैं, कांसी राम साहब की उस बात को याद कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जब भी बसपा के साथ रहे तो मंत्री पद अक्सर उनके लिए हमेशा खाली रहा करता था। जब बीजेपी में आए और बीजेपी में सत्ता रहते हुए भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जब सपा में आए यानी समाजवादी पार्टी के साथ आए तो उनको बहुत बड़ा भार मिला। राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद एमएलसी भी बन गए, लेकिन आजकल जब से समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रुख मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तो कहानी बहुत ही लंबी हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य एकदम अखिलेश यादव से नाराज हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, साथ ही प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी लगातार प्रहार कर रहे हैं। लेकिन जब से राष्ट्रीय महासचिव पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है, तब से आजकल समाजवादी पार्टी के नेताओं से नहीं बन रही है। खास करके अखिलेश यादव से भी मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हम उनसे मतलब रखना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। बाकी सारी रिपोर्ट बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 16 फरवरी से जब से उत्तर प्रदेश में पहुंची है तब से क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखिए, शेयर करिए, तभी मुझे फायदा होगा और आपको अच्छी अच्छी खबरें देखने को मिलेगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की जो कहानी है आजकल बहुत ही बड़ी गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार बगावत के सुर फूंके जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अब एकदम नाराज हो गए हैं कि अब नहीं, अखिलेश यादव के साथ नहीं रहना है। राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया है तो उनका कहना यह है कि मैंने तो संगठन से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन एक और बाकी रह गया है, वो भी जल्द ही इस्तीफा देंगे, यानी एमएलसी पद से इस्तीफा देने की बारी सोच रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आखिर ये बात क्यों आई, ये भी जानना बहुत जरूरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपनी विचारधारा को लेकर के मजबूत रहते हैं। वो कभी हिंदू धर्म के उस देवी देवताओं को कभी नहीं मानते, मनुवाद को कभी अपने हाथ में नहीं रखते, मनुवाद से बहुत दूर हटने का प्रयास कर रहा है। बौद्धिस्ट अपने आप को मानते हैं। साथ ही डॉक्टर पल्लवी पटेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। डॉक्टर पल्लवी पटेल से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की बातचीत होती रहती है। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों एक बयान दिया है कि जो लोग कुछ समझ जाते हैं, कुछ लोग उनको जब फायदा हो जाता है तो साथ अक्सर छोड़ देते हैं। बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य से जब पूछा गया कि अखिलेश यादव इस तरह से कह रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव सत्ता में भी नहीं थे तो आखिर मुझे कैसे फायदा दे सकते हैं, बाकी मुझसे ज्यादातर फायदा लिया गया। सपा के नेता मिलने पहुंचे और कहा कि चलिए छोड़िए सारी बातों को, फिर से अखिलेश यादव को आगे बढ़ाने में मदद करिए और साथ ही मुख्यमंत्री बनने का मौका दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में जल्द ही सोचूंगा। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहने वाले। इन्होंने साफ आगे फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं कि एमएलसी पद से भी वो इस्तीफा देंगे, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य अब एमएलसी पद पर नहीं रहेंगे, समाजवादी पार्टी से किनारा कर लेंगे। लेकिन अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें, बहन मायावती की बात करें, तो जब भी बहुजन समाज पार्टी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हैं, लोग चर्चा करते रहते हैं कि बसपा के सेकेंड मुख्यमंत्री हैं, यानी कि दूसरे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का अगर चेहरा कोई बनता उसमें बसपा के साथ तो स्वामी प्रसाद मौर्य अब तक उप मुख्यमंत्री रहते जगदीप बहन जी की सरकार बनती तो। क्योंकि बौद्धिस्ट वो भी है, बौद्धिस्ट वो भी है, तो बौद्धिस्ट की विचारधारा जब तक एक साथ रहेगी तब तक एक साथ हर जगह बैठकी हो पाएगी। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में आप लोगों ने देखा होगा, साथ ही अखिलेश यादव के साथ जब तक रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने अक्सर का बयान देते थे तो अखिलेश यादव के नेता कहते थे कि उनके वो खुद के बयान है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल नाराज होकर के खुद की पार्टी बनाने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ करके खुद एक पार्टी बनाएंगे, ओबीसी के खुद एक पार्टी बनाएंगे। क्योंकि जिस तरह से ओबीसी के लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ यादवों को ओबीसी समझते हैं, साफ सूत्र के हवाले से पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी से जो ही नाता तोड़ते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। इन्होंने कहा, इनसे पूछा गया कि क्या आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को मैं धोखा देता हूं, चाहे जिस पार्टी से मैं दूर चला जाता हूं, उसके बारे में कभी नहीं सोचता हूं। फिलहाल जिस तरह से लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने की संभावना है,
तो हो सकता है कि ये भी मामला आ सकता है। लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर बहुजन समाज पार्टी में रहते थे, तो उनका मंत्री का दर्जा हमेशा मजबूत रहता था, मंत्री के पद पर हमेशा मजबूत रहते थे, हमेशा मंत्री पद उनको मिला रहता था। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य की एक चर्चा है कि हम समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ करके ये अलग एक पार्टी बनाने वाले मुखिया से अक्सर लोग नाराज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब अखिलेश यादव के साथ जब ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे थे, तो कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने के बाद लगभग 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद ओम प्रकाश राजभर भी इनसे किनारा कर लिया था। इसके बाद जयंत चौधरी ने किनारा कर लिया। इसके बाद बहुत सारे नेता इनसे दूर होते हुए नजर आए और अब स्वामी प्रसाद मौर्य, डॉक्टर पल्लवी पटेल भी इनसे नाराज हो रही हैं। ये भी लगता है कि अखिलेश यादव से दूर हो जाएंगी। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी खुद की पार्टी बनाने वाले हैं। उधर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसमें अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। सबसे बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इनका कहना है कि जब तक सीट शेयरिंग का मामला सामने नहीं हो जाता, यानी जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाती, जब तक बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक हम किसी भी पार्टी के साथ, भले ही इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के साथ हो, उनके साथ एक साथ मंच पर नहीं आएंगे। सबसे बड़ी खबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य राहुल गांधी के साथ नहीं जाने वाले। खबर चल रही थी कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ रायबरेली में एक साथ मंच साझा करेंगे और साथ ही रोड शो में शामिल होंगे। तो अखिलेश यादव ने कहा कि अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाती तब तक हम किसी भी पार्टी, चाहे राहुल गांधी की कांग्रेस हो या कोई भी हो, हम एक साथ मंच पर नहीं आएंगे, पहले सीट शेयरिंग हो जाए। फिलहाल इंडिया गठबंधन की बात करें तो बहुत सारे लोग टूटते 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 चले जा रहे हैं। अब नहीं लगता है कि कांग्रेस के साथ कुछ लोग साथ रह पाए, इंडिया गठबंधन में मजबूती के साथ रहे। हो सकता है कि अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। पिछले चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन में अफजाल अंसारी को गाजीपुर का प्रत्याशी बनाया गया था। फिर से अफजाल अंसारी को गाजीपुर का सपा ने प्रत्याशी बना दिया है, यानी 11 लिस्टों में से इनको भी एक मौका दे दिया है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी फिर से चुनाव लड़ने वाले। प्रसाद मौर्य की बात अगर कर ले तो स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में भी शामिल हो सकते हैं और एक खबर आ रही है कि अपनी पार्टी भी बनाएंगे।